नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, यह तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी सरकार कृषि को और बेहतर बनाने के लिए नित्य नई योजनाएं लेकर आ रही, जिसकी जानकारी हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम आपको देता रहता है। और ऐसे ही हमारे कृषि वैज्ञानिक समय समय पर निरंतर प्रयास करके आपकी कृषि को और बेहतर बनाने के लिए नए उपकरण से लेकर फसलों की नई तकनीकों की जानकारी देते हैं, और जिससे आपकी खेती को और बेहतर बनाया जा सके, साथ ही साथ आप आत्मनिर्भर बन सके और सफलता की नई कहानी लिख सके और अपने साथ साथ दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना सके। तो आइए हम बात करते हैं कि बदलते हुए मौसम में कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है कि खेती किसानी में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होती है। तो हम किसान भाई क्या करें? तो जी हाँ, मंगलवार हमारा कार्यक्रम मंगलवार के दिन आपको फ़ोन इन लाइव के द्वारा हमारे कृषि वैज्ञानिकों से बात कराता है। तो जी हाँ, नोट करें टोल फ्री नंबर 1800-3456-171। जी हाँ, आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें। तब तक हम देखेंगे कृषि समाचार, खबरें खेती में। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कृषि विभाग तैयार कर रहा सॉफ्टवेयर, दूर होंगी खाद बीज वितरण की त्रुटियां। जाड़े के मौसम में ठंडा पानी की जगह गुनगुना पानी ही पशुओं को पिलाएं। सबौर निर्जल प्रभेद के गेहूं से कम पानी में भी अच्छी फसल होगी। किसान भाइयों, प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा आपके लिए खाद बीज वितरण का कार्य किया जाता है। वितरण में कभी कभी कुछ त्रुटियां भी पाई जाती हैं। इसे संज्ञान में लेकर इन त्रुटियों को दूर करने और हर एक लाभार्थी किसान तक सरकार की हर सुविधा को सही तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से ही कृषि विभाग एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा है। पिछले दिनों कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने एक संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कहीं। अभी हम लोग बहुत जल्द जो है अपने हिसाब से एक सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और जो लीकेज है, कहाँ पे लीकेज है, कैसे लीकेज है, उसकी पूरी स्टडी हो रही है। बहुत जल्द हम लोग नए सॉफ्टवेयर पे आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और जो है लीकेज कहाँ पे हो रही है उसको हम लोग पकड़े, इसके लिए हम लोग। पशुपालक किसान भाइयों, जाड़े का मौसम आ चुका है। अपने पशुओं का बेहद सावधानी से प्रबंधन करें, अन्यथा वे बीमार पड़ सकते हैं। पशुओं के निवास स्थान में खुली जगहों को जूट के बोरे से घेर दें ताकि ठंडी हवा सीधे पशुओं तक न पहुंच पाए। साथ ही ठंडे पानी की जगह उन्हें गुनगुना पानी ही पिलाएं और पशुओं के आहार में गुड़ जरूर मिलाएं। खेती की खबरों में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात पटना जिले के वादीपुर ग्राम के किसान मधुरेंद्र कुमार से, जो पशुपालन से अपनी आजीविका चला रहे हैं। पीठ और पशुओं का आहार लादे और उन्हें भोजन परोसते हैं ये मधुरेंद्र कुमार आर्य। स्नातक है और आज वास्तव में देश को शिक्षित किसानों की काफी जरूरत भी है, जो समय की नज्म को पहचान कर किसानी और पशुपालन से समृद्धि की राह निकाल सके। मधुरेंद्र बच्चों समेत 35 गायों की सेवा करते हैं और बदले में इस ग्रामीण परिवेश में घर पर ही रहते हुए 25 से 30 हजार रुपए मासिक मुनाफा इन्हें प्राप्त हो जाता है। मधुरेंद्र धीरे धीरे गायों की संख्या बढ़ाते गए हैं। यही इनकी आज की सफलता का आधार है। अन्य किसान भी ऐसा कर सकते हैं। किसान भाइयों, प्रायः भोजन की हर थाली में मौजूद आलू एक प्रधान सब्जी रही है। इसीलिए छोटे बड़े सब किसान आलू की खेती करते हैं। अगर आप आलू को झुलसा रोग से बचा लेते हैं तो आप आलू का गुणवत्तापूर्ण और बेहतर उत्पादन लेने में सफल हो सकते हैं। आलू पर मौसम की मार पड़ती है। जैसे अभी दिन और रात के तापमान में काफी अंतर रहने की स्थिति में आलू में झुलसा रोग के प्रकोप की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसके लिए किसान भाई 2.5 ग्राम मैंका जेव प्रति लीटर पानी में घोलकर आलू की फसल पर छिड़काव करें। साथ ही
ध्यान रखें कि आलू पानी चाटता नहीं है, सोखता है, इसलिए इस मौसम में आलू की हल्की सिंचाई करते रहें। अभी का मौसम सरसों फसल में लाही कीट को भी आमंत्रित करता है, इसके लिए आप नीम आच्छादित कीटनाशक का प्रयोग करें। किसान भाइयों, सबौर निर्जल, सबौर श्रेष्ठा, सबौर समृद्धि कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन के अनुकूल गेहूं के उन्नत प्रभेद हैं, इसलिए आप गेहूं का उत्पादन इन्हीं प्रभेदों से करें। सबौर निर्जल प्रभेद से आप कम पानी में भी गेहूं की अच्छी फसल ले सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज आलू और प्याज की कीमतों में कुछ इस प्रकार स्थिरता देखी गई। लाल आलू 2400 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 2200 रुपए प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2000 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज और मौसम अनुकूल खेती कीजिए। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार धीरे धीरे ठंड में बढ़ोतरी होगी। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर कम होता दिखाई दे रहा है। हालांकि बारिश भी होने की संभावना नहीं के बराबर है। अभी किसान भाइयों को आलू और टमाटर की लगातार निगरानी करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि दोनों में झुलसा रोग का संक्रमण होने की संभावना बनी हुई है। लक्षण दिखाई देने पर डाइथेन M45 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव अवश्य करें। किसान भाइयों, अभी आपने देखा खेती किसानी से जुड़ी बातों को, तो आप तैयार हैं अपने प्रश्नों के साथ? जी हाँ, इंतजार कैसा, फ़ोन उठाइए, सीधे जुड़िए हमारे कृषि विशेषज्ञों से फ़ोन इन लाइव के द्वारा। तो सीधे चलते हैं स्टूडियो, जहाँ हमारे कृषि वैज्ञानिक आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए मौजूद हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, हम लोग अपने प्रदेश में मछली उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। उसके साथ साथ मछली के उत्पादन में एक नया सेगमेंट है, एक नया क्षेत्र है जो रंगीन मछलियों का है। तो रंगीन मछलियों के उत्पादन के द्वारा रोजगार एवं आय की संभावनाएं देखी जा सकती है। आप में से बहुत किसान इसके विषय में जानकारी चाहते थे, तो आज हम लोग इसी पे अपनी वार्ता को केंद्रित कर रहे हैं कि रंगीन मछलियों के उत्पादन के द्वारा रोजगार एवं आय की संभावना। हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे। डॉक्टर टुनटुन सिंह व्याख्याता हैं, मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र मीठापुर पटना में। आप इनसे जुड़कर प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर डायल करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456171। तो आप इस नंबर का उपयोग करके आपके मन में रंगीन मछलियों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछें। सबसे पहले टुनटुन जी ये जानना चाहते हैं कि बिहार के वातावरण, बिहार का बाज़ार, इन सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं तो रंगीन मछलियों की क्या संभावनाएं आपको बिहार में दिखती है? बिहार में रंगीन मछली की अपार संभावनाएं हैं और शिक्षित बेरोजगार, खास करके महिलाओं के लिए वो घरेलू कुटीर उद्योग के रूप में उसको अपना करके आजीविका का जो बेहतर जो है वो रोज़गार क्रिएट करके बेहतर आजीविका सृजन कर सकते हैं। आप यहाँ देखें तो जितने भी अलंकारी मछलियाँ हैं, जिसको रंगीन मछलियाँ कहते हैं, वो एक प्रकृति को जो लिविंग फिश ज्वेल्स कहा जाता है, जिंदा गहना कहा जाता है इसे। पूरे भारतवर्ष में लगभग 300 स्पीसीज यहाँ हैं, जिसमें 90% जो है स्पेसीज, 90% स्पेसीज नॉर्थ ईस्ट में, जो हमारे बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, जो इंडिजिनस है। और कुल अलंकारी मछली के 800 वेराइटीज़ जो हैं, प्रजातियाँ पूरे विश्व में पाई जाती हैं। मछलियों की कुल 30,000 प्रजातियों में से 800 स्पेसीज जो है प्रजातियाँ अलंकारी मछली की पाई जाती हैं, जिसमें 200 प्रजाति ऐसा है जिसका यहाँ पे प्रजनन, संवर्धन करके और अलंकारी मछली का दुकान खोल करके आजीविका का एक बेहतर साधन के रूप में इसको जो है
वो सृजित किया जा सकता है और रोजगार की जा सकती है। अब अगर हम देखें कि बिहार में अगर इसको करना है, जैसे कई सारे दर्शक हमारे इस बात की जानकारी चाहें कि अगर रंगीन मछली की जानकारी लेना हो, तो सबसे पहले तो इसमें क्या साइज होना चाहिए, कितने क्षेत्रफल में इसको सोच सकते हैं और उसमें क्या लागत का कोई ऐसा एक अनुमान हो? देखिए, बहुत यही तो अलंकारी मछली उद्योग का एक छोटा सा आप कह सकते हैं कुटीर घरेलू उद्योग के रूप में भी इसको विकसित किया जा सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 6000 स्क्वायर फीट की योजना है, 2000 स्क्वायर फीट की योजना है, कम से कम आपका 1200 स्क्वायर फीट भी एरिया है, तो उसमें आप आराम से जो है या अलंकारी मछली का प्रजनन और संवर्धन केंद्र खोल करके जो भी हॉबीइस्ट हैं, जो भी शौकीन हैं घर में एक्वेरियम रखने के लिए, उनको आप सप्लाई दे करके रोजगार का नया आयाम सृजित कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित जैसे सामान्य तौर पे जो मछलियों का उत्पादन करते हैं उसमें और रंगीन मछली का अगर उत्पादन की बात करते हैं तो उसमें कहाँ पे समानता है और कहाँ पे विभिन्नता है? देखिए, सबसे बड़ी जो इसकी विशिष्टता है, आमतौर पे अब मछली पालन अगर करने के लिए जा रहे हैं तो 100 रुपया अगर आप लगाते हैं तो उसमें 60 to 70% यानी 60 से 70% आपका खर्च हो जाता है ऑपरेशनल कॉस्ट में, जो लागत खर्चा आता है। ठीक इसके रिवर्स अगर आप अलंकारी मछली का प्रजनन और संवर्धन केंद्र खोलते हैं तो जगह आप तो कम लगेगा, ये तो पहला मतलब उसका ये है इम्पोर्टेंस है। दूसरा इम्पोर्टेंस है कि 40% वहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट है, 60% जो है वो शुद्ध मुनाफा के रूप में रिफ्लेक्ट करता है। अगर 6 रुपया आपको लगता है तो वो मछलियाँ 40 रुपये में कम से कम हॉबीइस्ट 30 से 40 रुपये में ले जाएंगे आपको। अच्छा, तो इसमें एक और प्रश्न आमतौर पे अगर हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो सोचेंगे कि इसका बाज़ार कहाँ पे है। सामान्य तौर पे तो मछलियों का उनको लगता है कि ठीक है लिए बाज़ार में ले आकर बेच दिया। अगर रंगीन अलंकारी मछलियों के विषय में अगर वो सोचते हैं तो इसका बाज़ार तक वो कैसे अपने को जोड़ पाएंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कश्यप जी किया। इसका बहुत ही बड़ा बाज़ार, वैश्विक लेवल पे बहुत बड़ा बाज़ार है और सिंगापुर इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन यहाँ के किसान बंधुओं को उस लेवल तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हर शहर में अलंकारी मछली का दुकान, सप्लायर लोग हैं जो मछली लाते हैं और ऑर्नामेंटल फिश के जो बाकी सारे एक्वेरियम में जो सजाने वाला आर्टिफिशियल प्लांट, एरेटर, ब्लोअर, थर्मोस्टेट, जो भी करीब 25-30 उपस्कर होते हैं जिसको वो बंगाल से लाते हैं। और यहाँ पे सारे शहर में आप देखेंगे कि छोटा छोटा सप्लायर है जो सारे जो हॉबीइस्ट हैं घर में होम एक्वेरियम जो रखते हैं घर में 2 फीट गुना 1 फीट का, उसको सप्लाई देते हैं। तो एक्सपोर्ट तक नहीं जाना है। इसका इतना बड़ा बाज़ार है कि मैं आपको बता दूं पूरे विश्व में 130 करोड़ का मार्केट होता है, जिसमें 13 करोड़ यानी 1% इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। और इसका ग्रोथ रेट अगर इंडिया में देखिएगा, लोगों को रुझान भी इसी से पता चलता है कि इसका जो ग्रोथ रेट है वो 66% है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और 20% जो है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो है पर ईयर ग्रोथ रेट ये लेता है। तो संभावनाएं काफ़ी है, बस ज़रूरत है कि थोड़ा सा इसमें आकर के। और सबसे बड़ी खूबसूरती है जो लैंड कंस्टेंट नहीं है। जनरली आप मछली पालन करने के लिए जाइए तो जो भी योजनाएं हैं, कम से कम आपको 50 डिसमिल, आधा एकड़ ज़मीन चाहिए, उसमें आप मत्स्य पालन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर 1201 कट्ठा भी अगर जगह है तो उसमें आप प्रजनन संवर्धन केंद्र अलंकारी मछली का खोल करके मछली को संवर्धन करके उसको मार्केट में दे सकते हैं। जो भी हॉबीइस्ट है उसको दे सकते हैं, या जो भी मार्केट में दुकान खोले हुए हैं लोकल सप्लायर के रूप में आप उसको दे सकते हैं। अगर इसकी जो भी अगर संवर्धन कर रहे हैं या इसका उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए अगर उनको प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़े, तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत पड़े तो वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई भी चीज़ को करने के लिए 3 चीज़ बहुत बेसिक्स होता है, जिसको 3M बोलते हैं, मैन, मटेरियल और मनी। संसाधन आपके पास होना चाहिए, फिर आपके पास पैसे होनी चाहिए, और तीसरा दक्षता होनी चाहिए, कौशल संवर्धन होना चाहिए। तो कौशल संवर्धन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सतत प्रशिक्षण सालों भर चलाई जाती हैं, जिसमें एक कॉमन जानकारी तो जो 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें उनको 2-3 क्लास के जरिए ऑर्नामेंटल फिश जो अलंकारी मछली है रंग बिरंगी, उसके बारे में उनको प्रजनन और संवर्धन के बारे में बताया जाता है। लेकिन जो लोग योजना से संपोषित हो जाते हैं,
जिनको योजना का लाभ मिला, वैसे कृषकों को चिन्हित करके हम लोग 3 दिवसीय स्पेशल प्रशिक्षण भी स्पेशल सब्जेक्ट पे, जैसे कि अलंकारी मछली का प्रजनन संवर्धन केंद्र, फिर आपको बायोफ्लॉक का में मछली पालन, RAS रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर में मछली पालन, जो कार्प हैचरी है, जो कमर्शियल स्पेसीज रेहू कतला नैनी है, उसका बीज उत्पादन एवं संवर्धन, इस पर स्पेशलाइज पैकेज भी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। और इसके लिए मीठापुर मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केंद्र में आकर के भी जानकारी ले सकते हैं। और किसान बंधु संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी से भी संपर्क करके वहाँ ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, सालों भर आवेदन चलता है। और ऑनलाइन आवेदन के लिए fisheries.bihar.gov.in fisheries.bihar.gov.in पे आवेदन करके वो इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए, अभी वक्त चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। चर्चा कर रहे हैं अलंकारी मछली, जिसे रंगीन मछली के तौर पे आप जानते हैं। और रंगीन मछली के को बहुत ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य तौर पे अगर आप शहरों में घरों में जाते होंगे तो कई घर में आपको दिखता होगा कि रंगीन मछली लोग बहुत शौक से रखते हैं। और उस रंगीन मछली के उत्पादन के द्वारा कैसे रोजगार का सृजन किया जा सकता है और कैसे आप अपने आय में इसके वृद्धि में इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर टुनटुन जी ने बताया कि यह उद्योग के कुटीर उद्योग के तौर पे आप इसका बढ़ावा कर सकते हैं। आप बहुत छोटे से संसाधन में कम जगहों पे इसका उत्पादन कर सकते हैं और इसका व्यापार आपको अपने शहरों में ही हो जाएगा। सामान्य तौर पे किसी भी शहर में जो एक्वेरियम बोलते हैं, जो रंगीन मछलियों को रखने की व्यवस्था होती है, उसके लिए मछलियां बाहर से लाई जाती हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में बिहार में भी इसके उत्पादन से संबंधित विभिन्न तकनीकों के प्रचार प्रसार और बढ़ावा के लिए सरकार कार्य कर रही है। तो टुनटुन जी, मैं इस पे अब यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए एक नया क्षेत्र है, वैसे में जो भी हमारे दर्शक महिलाएं किसान अगर जुड़ती हैं तो वो चाहेंगी कि उनको जोखिम ना उठाना पड़े। और तो वैसे में क्या सरकार के द्वारा भी कोई प्रोत्साहन के लिए कोई योजना है क्या? निश्चित रूप से सरकार के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा भी कृषक हितकारी योजना के तहत अलंकारी मछली प्रजनन एवं संवर्धन की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो 3 यूनिट में है। पहला यूनिट है जो होलसेल, मतलब पालन का इकाई और दुकान बेचने के लिए, एक्वेरियम बना के बेचने के लिए भी उनके पास दोनों यूनिट है। तो वैसे यूनिट के लिए 12.5 लाख यूनिट कॉस्ट है। एरिया आपको ही 1200 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। और उसका 50% जो है सामान्य कैटेगरी के लोगों के लिए अनुदान देय है और अति पिछड़ी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 70% देय है। दूसरा जो राज्य सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है वो ऑर्नामेंटल फिश का स्पेशली ब्रीडिंग यूनिट के लिए, वो ब्रीडिंग प्रजनन इकाई के लिए, उसके लिए 11.5 लाख की योजना है। उसका भी 50% सामान्य वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए 70% अनुदान देय है।
तीसरा जो योजना है उसमें है वो जो लोग पहले से अलंकारी मछली का कर रहे हैं उनको लागत खर्च के रूप में कुछ वित्तीय सहायता देने का। उसके तहत 1.5 लाख रुपया, जिसमें उसका भोजन और ऑर्नामेंटल फिश का कुछ जो है वो दवा वगैरह आ जाए, सैनिटरी और कुछ इक्विपमेंट्स आ जाए, यंत्र आ जाए, सैनिटरी केमिकल्स आ जाए, उसके लिए 1.5 लाख रुपया जो है इकाई लागत रखी गई है लागत खर्च के लिए, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो। और उसका 50% सामान्य वर्ग और 70% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए हैं। तो ये राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इसके बाद में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो केंद्र प्रायोजित है, उसके तहत भी 3 इकाई हैं। एक लघु अलंकारी मछली का प्रजनन एवं संवर्धन केंद्र, उसके लिए आपको 1200 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए, 3 लाख इकाई लागत है, 40% सामान्य वर्ग के लोगों के लिए अनुदान देय है और 60% अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है अलंकारी मछली का, उसको मध्यम अलंकारी मछली का संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र बोला जाता है। उसके लिए 2000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए और उसमें 8 लाख इकाई लागत उसका आता है, जिसका 40% सामान्य कैटेगरी को सब्सिडी मिलता है और महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है वो 60% मिलता है। तीसरा जो यूनिट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, जिसको बृहत समेकित अलंकारी मछली प्रजनन एवं संवर्धन केंद्र बोलते हैं, इंटीग्रेटेड ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग एंड रेयरिंग यूनिट कह लीजिए, वो 25 लाख का प्रोजेक्ट है और एरिया उसमें 6000 स्क्वायर फीट किसान बंधुओं को चाहिए और उसमें किसान बंधु प्रजनन भी कर सकते हैं और अलंकारी मछली का संवर्धन भी कर सकते हैं और भी उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना सकते हैं। और इस 25 लाख का भी 40% सामान्य वर्ग के लिए है अनुदान की व्यवस्था और 60% जो है महिलाओं एवं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। तो किसान बंधु ये अभी भी पोर्टल खुला हुआ है fisheries.bihar.gov.in पे, वो पोर्टल पे जा कर के आवेदन कर सकते हैं। 31 जनवरी तक जो है पोर्टल खुला हुआ रहेगा और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, विभिन्न क्षेत्र मतलब विभिन्न साइज़ के, अगर आपके पास क्षेत्रफल कम है, शहरों में रह रहे हैं और आपके पास जगह कम है, तो उसके लिए भी योजना है और आप इसको और थोड़ा बृहत कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कई सारी योजनाएं दी गई हुई है जिसका कि आप ये कर सकते हैं। अभी वक्त तो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का और हम तुरंत वापस आएंगे इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं रंगीन मछली जैसे अलंकारी मछलियों के उत्पादन के द्वारा रोजगार एवं आय की जो संभावनाएं हैं, उसमें दोनों क्षेत्र के में किसान, महिला किसान हो या पुरुष हो, किसान ना भी हों, शहरों में रह रहे हैं और आपको लगता है कि आप इसमें कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप उससे जुड़कर आप अपने आय का वृद्धि भी कर सकते हैं और अपने साथ कुछ लोगों के लिए रोजगार सृजन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा बाज़ार शहरों में है और जिसके विभिन्न पहलुओं की जानकारी हमारे विशेषज्ञ के द्वारा आपको दी गई।
कि आप कितने साइज के क्षेत्रफल के हिसाब से आप इसमें योजना का चयन कर सकते हैं। सरकार के द्वारा भी इसमें अलग अलग योजनाओं में अलग अलग प्रकार की सहायता राशि दी जा रही है, लेकिन टुनटुन जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसकी आहारता क्या है, कौन ऐसे लोग इसमें अप्लाई आवेदन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, दोनों चीज़ें। बिल्कुल सही आपने कहा है। इसके लिए लिटरेसी कोई बाध्यता नहीं है। आप एक किसान होना चाहिए और आपके पास जो ज़मीन है उसकी LPC जो है भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र अद्यतन होना चाहिए, या फिर वो ज़मीन अगर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 9 साल के लिए मिनिमम निबंधित पट्टा होना चाहिए, और अगर राज्य योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 1000 रुपये के स्टाम्प पे भी, गैर न्यायिक स्टाम्प पे भी अगर आपने ये इकरारनामा बना लिया है तो राज्य सरकार की योजना का लाभ आप आसानी से ले सकते हैं। 40% केंद्र योजना में 40% से लेकर के 60% तक अनुदान है, और राज्य योजना में 50% से लेकर 70% तक अनुदान है। और इस अनुदान को लेने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक से संबद्ध हो, आप स्वलागत से भी करते हैं तभी आपको मिलेगा। तो पहला आपका ज़मीन का कागज़ क्लियर होना चाहिए। दूसरा जो है, आप अगर प्रशिक्षित नहीं है तो प्रशिक्षण ले लें, और हैं तो प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट जो कि ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, बाध्यता नहीं है। इसके बाद में आपका जो आधार का फ़ोटोकॉपी चाहिए, पासबुक की फ़ोटोकॉपी चाहिए। इसके बाद में अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आय प्रमाण पत्र चाहिए और जाति प्रमाण पत्र चाहिए। इतनी चीज़ें आपके पास हैं तो आप योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रंगीन मछलियों का अगर महत्व देखें तो इसको कैसे आप कम शब्दों में बताना चाहेंगे? देखिए, आजकल परिवार में अलंकारी मछली को रखना, जितने भी तरह के हॉबी हैं पशु पालने का, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसका सबसे बड़ा जो पहला कारण है कि कॉस्टिंग जो है एकदम कम पड़ता है। दूसरा, ये जब भी आप एक पारदर्शी शीशे के अंदर प्रकृति का जो जलीय धरोहर है, खजाना है, उस मछली को और अलंकारी मछली और अलंकारी पौधे को रखते हैं तो आपके ड्राइंग रूम की भव्यता और सुंदरता को काफ़ी बढ़ा देता है। इसके बाद में जो घर में बच्चे होते हैं उसके दिमाग में विज्ञान के प्रति जो साइंटिफिक इनोवेशन, एक जो है वैज्ञानिक सोच पैदा करता है। इसके बाद जब भी आप ऑफिस से पीड़ित होकर के जाते हैं तो फिर आपको आपके जो तनाव भरा जिंदगी है उससे वो रिलैक्स महसूस करता है। चलिए, तो किसान भाई, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, इसके कई सारे लाभ हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर टुनटुन सिंह ने बताया। आपको इसके विषय में और विस्तृत अगर जानकारी चाहिए या इस प्रकार से किसी भी नई तकनीक की जानकारी चाहिए तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,00,001 पिन कोड है। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। तो आप हमें पत्र लिखें या मेल करें, आप अपना पूर्ण विवरण जरूर दें जिससे कि एक हम अच्छी वार्ता आपके लिए लेकर आ पाए। टुनटुन जी, आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।